ये मैं नहीं कर पाऊंगा। हर दिन जब वो कुछ सेक्स के लिए इनिशिएट करने की कोशिश करती थी, तो मैं बहाना बनाता था कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मैं थक गया हूँ। तो जो एक सामाजिक धारणा है कि एक औरत को के पीछे आदमी, पत्नी के पीछे आदमी सेक्स के लिए पड़ा रहता है और उसे सर दर्द और थकने का बहाना बनाना पड़ता है, तो ऐसा औरत के साथ ही नहीं, आदमी के साथ भी होता है। आदमी का भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है सेक्स करने के लिए। तो ये 377 के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हालांकि कई सारी बातें हैं जो शायद। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, मुझे ये करने पे के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे तो आप अगर लेटे हो तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितनी। कहते हैं कि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। शायद यही सब सोचकर जो लोग समझदार होते हैं वो अपने आप को कभी टूटने नहीं देते हैं, अपने आप को कभी गिरने नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद उन्हें लगता है कि मैं इस दुनिया में बोझ हूँ और मुझे इस दुनिया से चला ही जाना अच्छा होगा। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में अतुल सुभाष, जो खुद को अपने आप को खुशी कर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसको सुनने के बाद हर कोई इंसान ये शौक हो जा रहा है कि पहला ऐसा व्यक्ति है कि जो अपने आप को खुद खुशी किया है, तो उसने ये जाहिर किया है कि मैं किसके कारण अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ और किसके कारण नहीं ख़त्म कर रहा हूँ। उसने अपने पत्नी को भी बताया, और वो ऐसा व्यक्ति था कि मतलब अपने पत्नी को जो भी बात उसकी पत्नी कहती थी, प्राइवेट बातें, उसके खिलाफ रहता था और एक सेक्सुअल इंसान नहीं था। और साफ साफ उस भाषा में वो इंसान कह रहा है कि मेरी पत्नी एक सेक्सुअल चीज़ थी और मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा संबंध बनाने की कोशिश करती थी, और जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वो बोलती थी, उसको मैं बोलूं तो मुझे बुरा लगेगा बोलने में, उसको ना जाने मतलब घिनौने तरीके से बोलती थी उसके साथ पेश आने से। यानी कि शुद्ध भाषा में कहा जाए तो संबंध बनाने के लिए वो ज़बरदस्ती प्रताड़ित करती थी। दोस्तों, अगर कोई औरत को व्यक्ति प्रताड़ित करता है संबंध बनाने के लिए, तो लोग ना जाने क्या क्या बातें करने लगते हैं। बहुत सारे बातें किया जाता है। एक पुरुष को बहुत ज़्यादा नीचा भी दिखाया जाता है इस बात के लिए। लेकिन जब एक महिला एक पुरुष को इस बात के लिए प्रताड़ित करती है, तो इसका सज़ा क्या होना चाहिए, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, क्या एक पुरुष के पास मानसिकता नहीं होता है? एक पुरुष के पास हिम्मत नहीं होती है? एक पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता है? एक पुरुष के पास मजबूरी नहीं होती है? दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद जो अतुल सुभाष ने बोला है, बिल्कुल टैलेंट ही उनके अंदर इतनी ज़्यादा कूट कूट के हैं। हालांकि इंजीनियर थे और उनकी जो पत्नी थी वो भी इंजीनियर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता, लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे इंसान ज़्यादा समझदार होते हैं, लेकिन आज पूरी तरह से सच्चाई सामने आ गई कि पढ़े लिखे इंसान समझदार नहीं होते। पढ़े लिखे इंसान बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, नासमझ होते हैं। अगर अतुल सुभाष के पत्नी को थोड़ा बहुत समझ होता तो अपने पति को इस तरह से प्रताड़ित नहीं करती, और आज अतुल सुभाष इस दुनिया में होते, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर होते। और उन्होंने एक बात ऐसा बोला है कि उनकी पत्नी बिल्कुल गंदी रहती थी, 4 दिन पे 5 दिन पे नहाना। एक बात और अतुल सुभाष ने बोला है कि मेरी पत्नी जब संबंध बनाने के लिए कहती थी तो इसलिए मैं उसके साथ जो है संबंध नहीं बनाता था।
कि वो कहती थी कि मेरा जो मलमूत्र हो उसको चाटो, और वो सफाई नहीं करती थी, जिसकी वजह से मैं उसके साथ संबंध बनाने से मना कर देता था कि मेरा सर दर्द कर रहा है। नए नए बहाने मैं ढूंढता रहता था और मैं अपनी पत्नी को यह सब कहकर सो जाता था। दोस्तों, साफ साफ कोई इंसान बता रहा है कि मेरी पत्नी नहाती नहीं थी, अच्छे ढंग से रहती नहीं थी, और मेरे साथ तरह तरह के तरीके बताती थी कि मेरे साथ इस तरह से संबंध बनाओ। इसके वजह से मैं अपने आप को खुदकुशी करने जा रहा हूँ। ऐसा अतुल सुभाष ने बोला और आज इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, ऐसे पत्नियों को आप क्या कहेंगे? हमारे देश में क्राइम जो बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कभी कोई अपने आप से मर जाता है, कभी किसी को मार देता है, कभी किसी कारण की वजह से कोई किसी का बलात्कार कर देता है। तरह तरह के जो क्राइम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, ना जाने लोग का मानसिक कहाँ जा रहा है।